मंत्री जी दौरा कितना सफल रहा? पूरा सफल रहा। जो भारत के इन्वेस्टर खुद ही भारत छोड़कर दूसरे देशों में चले गए तो खुद अब भारत में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। कितने के एमओयू साइन? जो हमारा प्रदेश का लक्ष्य है 1 ट्रिलियन का, निश्चित रूप से उससे अधिक होगा। नेताओं को लेकर कैसी सोच होती है, वहाँ पर कैसी सोच होती है, कुछ एनालिसिस? देखिए, वहाँ के नेताओं में, वहाँ की सरकारों में एक विजन और मिशन है। होना मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन कंपनियां नहीं होती तो आगे आदमी कहाँ रोजगार पाता। ना मजा आया? मजा नहीं। देखिए, हम लोग इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए गए, टीच करने गए थे और वहाँ से लर्न करने सीखने गए थे और सिखाने गए थे। लाइफ स्टाइल पे कितना फर्क पड़ा? 5 दिन लगा के नहीं, 5 दिन में नींद आती थी, रात में नींद नहीं आती थी। फिर आरक्षण का क्या फायदा? फिर आप क्यों परेशान हैं इतना, जब वो लोग जो पहले से हैं उन्हीं को फायदा नहीं मिल रहा? क्योंकि जो फायदा ले चुका होता है ना, उसे जो है वैसे ही दिखाई देता है। लखनऊ में सुल्तानपुर रोड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्लॉट पाएं मात्र 999 रुपए प्रति वर्ग फीट में। तुरंत रजिस्ट्री, तुरंत कब्जा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ इन्वेस्ट कराने का लक्ष्य बनाया है। लक्ष्य पूरा हो, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को उन विकसित देशों में भेजा जहां पर बड़े बड़े व्यापार चलते हैं, जहां पर बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं और वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां चलती हैं। यहाँ के मंत्रियों के कई डेलीगेशन वहाँ पर गए। एक डेलीगेशन जिसमें डिप्टी सीएम, साथ में कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग के संजय निषाद जी गए थे, जिसमें ये लोग अर्जेंटीना, मैक्सिको और ब्राज़ील जैसे देशों में गए। उन्होंने वहाँ के सरकार से समन्वय किया, साथ में वहाँ के बड़े बड़े उद्यमियों को निमंत्रण दिया कि आप आके उत्तर प्रदेश में बिजनेस करें और यहाँ के बारे में उनको समझाया। दौरा कितना सफल रहा, कैसा रहा, हम मंत्री जी से जानते हैं। मंत्री जी, दौरा कितना सफल रहा? पूरा सफल रहा और मैं बधाई दूंगा अपने देशवासियों को कि ऐसा नेतृत्व दिया मोदी जी की, जैसे कि उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया उत्तर प्रदेश का और देश का, जिससे पूरे इन्वेस्टर जितने भी मिले, जो भारत के इन्वेस्टर खुद ही भारत छोड़कर दूसरे देशों में चले गए तो खुद अब भारत में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और उनके साथ और भी देशों के लोग भारत में इन्वेस्ट करने के लिए, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और जो हमारा लक्ष्य है 1 ट्रिलियन का, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। कितने दिन का दौरा रहा? 10 दिन का दौरा रहा। ब्राज़ील, मैक्सिको और अर्जेंटीना का। वहाँ फिशरीज और डेयरीज और आईटी और केन और शुगर और एथेनॉल और जो है जो इंडस्ट्री और सभी तरह की इंडस्ट्री में लोग अपना इन्वेस्ट करने के लिए जो बैठकें हुई हैं, उन्होंने सहमति दर्ज की है और निश्चित रूप से वो जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसमें वो आएंगे। कुछ एमओयू बताया जा रहा है कि पहले ही साइन हो गए हैं, लगभग कितने के एमओयू साइन हुए? देखिए, इसे अभी हम लोग अंदाजे में उन लोगों ने सहमति जारी की है और जो हमारा प्रदेश का लक्ष्य है 1 ट्रिलियन का, निश्चित रूप से उससे अधिक होगा। 10,000 से अधिक हमारे इन्वेस्टर फरवरी माह में आएंगे। खासकर किन क्षेत्रों पर ज़्यादा काम किया गया? कौन से क्षेत्र ज़्यादातर यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं उत्तर प्रदेश में अपना व्यापार करने के लिए? फैक्ट्री लगा तो डेयरीज है और डेयरीज के क्षेत्र में है, कृषि के क्षेत्र में है, एथेनॉल के क्षेत्र में, शुगर के क्षेत्र में और फिशरीज के क्षेत्र में, चूँकि यहाँ 18% हमारी आबादी है और मैन पावर है, ढेर सारी झीलें हैं, नदी है, वेटलैंड हैं और हाई टेक्नोलॉजी अभी फूड प्रोसेसिंग की है और सब चीज़ें हैं और तमाम ऐसे हैं सभी। आपकी फेसबुक पे जारी की गई तस्वीरों से लगा कि आप वहाँ पर आपने कंपनियों में जाकर आप देखते कैसा काम होता है। वैसे आपने बताया कि मत्स्य विभाग जैसे मछली पालन वहाँ पर किस तरीके से किया जाता है। आप यहाँ भी मंत्री हैं, बड़े पद पर हैं, आप देखते हैं, विभाग चलाते हैं कि यहाँ पर कैसे काम होता है। आपने वहाँ विकसित देशों में कैसे देखा कि वहाँ पर कैसे काम किया जाता है, कैसे उत्पादन किया जाता है मछली? अभी हमारे यहाँ हाई टेक नहीं, हमारे यहाँ ट्रेडिशनल फिशरमैन है, ट्रेडिशनल पारंपरिक ढंग से हमारे यहाँ मछली पालते, मछली मारते हैं। अभी वहाँ हाई टेक सिस्टम हो गया, में जलाशय है, आरएएस सिस्टम है, बायोफ्लेक्स सिस्टम है, फूड प्रोसेसिंग है। अभी वहाँ मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टेक्नीशियनों के माध्यम से कर रहा है और वो चीज़ें हम लोग यहाँ भी लागू करेंगे। अच्छा, जैसे बेचने को लेकर भी बात की गई हुई, ट्रेडिंग के लिए क्या कुछ फ़ायदा होगा जी? जैसे यहाँ की मछलियाँ वहाँ पर जो निश्चित रूप से मछली एक कच्चा माल है, लेकिन उसे हम फूड प्रोसेसिंग से माल के बाहर में हम पक्का माल बना सकते हैं और लंबे समय तक प्रिजर्व करके उसको रख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हाई प्रोटीन है और गुणवत्ता प्रोटीन है, तो ऐसी स्थिति में फूड प्रोसेसिंग मशीन लगाकर उसे हम मार्केटिंग क्षेत्र में और बढ़ावा देंगे। और ट्रेडिशनल रूप से जो गंगा, जमुना एक पवित्र नदियाँ हैं और इसकी मछलियाँ बहुत मशहूर हैं, ऐसी स्थितियों में हम लोगों को ट्रेडिशनल मार्केट, क्योंकि यहाँ
कनेक्टिविटीज़ बहुत अधिक है। हमारे सबसे अधिक हमारे यहाँ रोडवेज हैं, क्या नाम है, एक्सप्रेस हैं, सबसे अधिक हमारे पास इंटरनेशनल हमारे एयरपोर्ट्स हैं और एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो ऐसे में इसकी मार्केटिंग बहुत आसानी हो सकती है इंटरनेशनल। आप वहाँ की मार्केट में घूमे और यहाँ की मार्केट में घूमे, वहाँ के आपको काम करने का तरीका देखा, कितना अंतर है वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल और यहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल में समझते हैं आप? खासकर राजनीति को लेकर, जैसे यहाँ पर लोगों की राजनीति को लेकर, नेताओं को लेकर कैसी सोच होती है, वहाँ पर कैसी सोच होती है, कुछ एनालिसिस? देखिए, वहाँ के नेताओं में, वहाँ की सरकारों में एक विजन और मिशन है। अपने विजन और मिशन के हिसाब से वो एक पब्लिक गार्जियनशिप है, पब्लिक के पैसे, पब्लिक के भविष्य की गार्जियनशिप नेतृत्व करते हैं। और यहाँ उस सेवा भाव से, उसी तरीके से हमारी सरकार इस समय कर रही है और धीरे धीरे आगे पूरा होगा। अब हम लोग भी उस चीज़ को हम लोगों ने लागू कर रखा, इसीलिए यहाँ की जनता हम लोगों की सरकार पर विश्वास कर रही है और निश्चित रूप से हम लोग उसी तरीके जो विदेश में है विकास, उसी तरीके से हम लोग उत्तर प्रदेश को भी विकसित करा पाए। 2 बार इन्वेस्टर समिट हो चुकी है, एक बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हो गई है, करोड़ों का खर्च हुआ है। विरोधियों का कहना है कि ज़मीन पे कुछ दिख नहीं रहा, बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक, लेकिन कितने को आज तक उससे रोजगार मिला, कितने कंपनी लगे, कहीं दिख ही नहीं रहा है। दिख तो रहा था, जब हम कोरोना में देखे होंगे कितने लोग पैदल आ रहे थे। अब कम से कम उत्तर प्रदेश हमारा एक मॉडल बना था कि कैसे हम लोगों ने मैनेज किया है। कोरोना मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन कंपनियां नहीं होती तो आगे आदमी कहाँ रोजगार पाता। वो रोजगार पाए हैं तभी तो आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने हम लोग आगे हैं। जब उनकी सरकार, दुनिया में मालूम है कि बिना निवेश के, बिना इंडस्ट्री लगे हम विकास नहीं कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में भी निवेश की आवश्यकता है और उसको हम लोग आगे कर रहे हैं। शुरुआत किया है, उनके समय में तो कुछ था भी नहीं। अगर हम तो यही उम्मीद रखते हैं विपक्ष से कि वो भी इसी प्रदेश की जनता के लिए काम करते हैं, इसी प्रदेश के रहने वाले हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक पार्टी के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हम तो उम्मीद रखते हैं कि इस तरीके का भी सहायता करें और खुद एक दूसरे देशों में जाएं और 2-4 इन्वेस्टरों को ले आएँ। चूँकि अब यहाँ पहले के माहौल अब के माहौल में बहुत अंतर हो चुका। पहले की विधानसभा में कुछ और प्रदेश था, अब के विधानसभा में बहुत प्रदेश बदल गया। अब डॉक्टर, इंजीनियर, ढेर सारे PhD, पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान, किसान, महिलाएं, ये हमारे ज़्यादातर अधिकारी जाते थे देखने के लिए कहाँ पर किन देशों में कैसा काम हो रहा है, उसके अनुरूप कैसे काम किया जाए। अब एक जो मंत्रियों को भेजने वाला जो चलन चालू हुआ है, कितना फायदा करेगा ये सिस्टम? एक जनप्रतिनिधि है, मंत्री जाने का मतलब जनता गई है देखने, और मंत्री जब देख के आता है तो जनता में उस बात को भाव पैदा करता है। कितना मजा आया वहाँ? मजा नहीं, देखे हम लोग इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए गए। हम लोग कोई टूर प्रोग्राम नहीं, हम लोगों को टीच प्रोग्राम था। हम लोग वहाँ टीच करने गए थे और वहाँ से लर्न करने, सीखने गए थे और सिखाने गए थे और बताने गए थे रोड शो में कि पहले का माहौल अब के माहौल में बहुत अंतर है, और जिसको उन लोगों ने विदेशी इन्वेस्टरों ने सराहा कि नहीं, उत्तर प्रदेश अब अच्छा माहौल है, देश अच्छा माहौल है मोदी जी योगी के। वहाँ के समय और यहाँ के समय में अंतर है, तो 10 दिन आप वहाँ थे, लाइफ स्टाइल पे कितना फर्क पड़ा? बायोलॉजिकल घड़ी यही है कि वहाँ दिन है, यहाँ रात है, तो अब वहाँ 5 दिन जाने में दिक्कत होती, 5 दिन में 5 दिन लगा कि नहीं, 5 दिन में नींद आती थी, रात में नींद नहीं आती थी। अभी फिर जब एडजस्ट हो गया तो हम यहाँ आ गए तो 2-4-5 दिन तो लगेगा ही। और यहाँ के तो सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। विदेशी दौरे के बाद में आप आए और सीधा पहले कार्यकर्ताओं से मिले, उसके बाद में आप प्रधानमंत्री जी से मिले, क्या बात हुई? प्रधानमंत्री कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है और पार्टी आरक्षण हमारी पार्टी का रीढ़ है और उस मुद्दा है हमारे आरक्षण। हम जिस फिशरमैन कम्युनिटीज़ की हम वकालत करते हैं, हमारी जवाबदेही बनती है जनता के लिए, मैं अपने लोगों के लिए क्या किया है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री एक हमारे शीर्ष नेतृत्व करता हैं, लोकप्रिय हैं और गार्जियन हैं, तो हम अपने गार्जियन से अपनी बात तो करने जाएंगे ही कि जिस तरीके से गौरव का आपने कर दिया और हमारे लोगों का भी, हम पहले से अनुसूचित जाति की सूची में शामिल हैं। माननीय मुख्यमंत्री के उस पत्र को स्वीकार कर लिया RGI ने कि केवट मल्ला मझवार हैं, मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं, और आज हमारा सामाजिक न्याय मंत्रालय में तो उन्होंने आश्वस्त किया निश्चित रूप से निर्णायक तौर पर है, तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा। आप निषाद समाज को अनुसूचित वर्ग है उसमें दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन जो पहले से अनुसूचित वर्ग में हैं उनके तमाम लोगों का, तमाम नेताओं का कहना है कि आज के दौर में जो आरक्षण है उसका कोई मतलब रह नहीं गया, नौकरियां रह नहीं गई, योजनाएं रह नहीं गई, फिर आरक्षण का क्या फ़ायदा, फिर आप क्यों परेशान हैं इतना, जब वो लोग जो पहले से हैं उन्हीं को फ़ायदा नहीं मिल रहा? अब चूँकि जो फ़ायदा ले चुका होता है ना, उसे जो है वैसे ही दिखाई देता है, जिसको नहीं मिलता है
सुरक्षा में संवैधानिक सुरक्षा, संविधान इस देश का एक गार्जियन है। हम अपने उस संविधान में लिखे हुए जो व्यवस्था उसको हम लेना चाहते हैं, और संविधान में मझवार चीज़ लिखा हुआ है। अगर उन्हें नहीं मिल रहा तो छोड़ देना चाहिए आरक्षण, उनको कह देना चाहिए संविधान से निकाल दें। ये हमें कहना, नसीहत देना कि नहीं मिला तो क्यों कह रहे हैं, तो अपना छोड़ दें और कह दें संविधान से हटा दिया जाए कि जाटों को हटा दिया जाए। सवाल कि जैसे आपने कहा बाहर जाने से पता लगता है कि बाहर के लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो आप इस बात का कितना समर्थन करते हैं कि जैसे बच्चों को आरक्षण दिया जाता है उनके शिक्षा पर, बाकी चीज़ों पर, वैसे ही एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसमें जो युवा हैं उनको विदेशों में भेजा जाए ताकि वो अपना कैरियर सोच सकें कि जो पारंपरिक हमारे यहाँ जो डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बनने के अलावा लड़के और क्या क्या कर सकते हैं, कैसे उन चीज़ों को बड़ा कर सकते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा काम हमारी सरकार ने किया, वोकेशनल कोर्स है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आज के दिन में टेक्निकल कोर्सेज हम लोगों ने ज़्यादा डेवलप करा, इसकी वजह से हम लोग सफल हो रहे हैं। और निश्चित रूप से धीरे धीरे हम लोग शिक्षा में मतलब हम लोग व्यावसायिक शिक्षा, वो खुद के रोजगार की शिक्षा ले सके, हर एक विद्यार्थी को एक अनिवार्य किया जाएगा। एक समय आने दीजिए, धीरे धीरे हम लोग उसको करें। तो आपने सुना कि मंत्री जी का कहना है कि इनका दौरा सफल हुआ है और निश्चित सरकार ने 10 लाख करोड़ का भले लक्ष्य रखा है, लेकिन सरकार इस आंकड़े को भी पार कर देगी। कैमरामैन अविनाश के साथ मैं रमन मिश्रा, NTTV भारत, लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।